हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है स्मार्ट नॉल टेक पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अपने डेट ऑफ बर्थ और नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर की स्पेलिंग में जितने भी मिस्टेक होती हैं मार्कशीट में क्लास 10th से या क्लास 12th में आप कैसे सही करा सकते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है जो आप देख सकते हैं। इसमें भी बहुत से बच्चों ने बहुत सी क्वेरी पूछी है कि सर हम कैसे चेंज कराएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उन्होंने बहुत से बच्चों ने हमें व्हाट्सअप करके, ईमेल करके और इसमें वीडियो में कमेंट करके बहुत से बच्चों ने हमसे पूछा था। ठीक है, तो उसमें जितने भी कमेंट आए हमारे पास, जितने भी क्वेरी आई हमारे पास, उनमें से कुछ कॉमन क्वेरी के जवाब मैं ऑनलाइन भी देना चाहता था, या इस प्लेटफॉर्म में आके देना चाहता था, क्योंकि वो सभी क्वेरी आपके भी यूज में आ सकती हैं जो कि आप वीडियो अभी देख रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं, इसका मतलब है आपको चेंज करानी है डेट ऑफ बर्थ। अब क्या है कि यूट्यूब में मैंने कई वीडियो सर्च किया, उनमें ये जो मैं क्वेरी आपके सामने आज लाने वाला हूँ उस पर कहीं मुझे मिला नहीं। ठीक है, तो मैं आज अपने मन से इस वीडियो को ला रहा हूँ। ठीक है, तो उस आप एक एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये है कि आप डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम ऑफ मिस्टेक ऑफ फादर एंड मदर कैसे चेंज कराएं। तो इसे ऑनलाइन प्रोसीजर तो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। उसमें फुल डॉक्यूमेंट आपके मतलब ऑनलाइन में कैसे आप ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसमें आपका रोल और स्कूल का रोल क्या होगा, ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन राइट साइड में कॉर्नर में दिख रहा है, आप वहां पे जाके क्लिक करिए, वहां पे आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यदि आपको वहां पे भी नहीं मिलती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपना दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर। दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि बहुत से बच्चे ये कह रहे थे हम कौन से सिचुएशन में अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं। तो आपको यदि पता होना चाहिए आपकी सिचुएशन क्या है, तो आप ये सोचिए कि यदि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी निकाली है कि एक एज के बाद ही आपका एडमिशन स्कूल में होना चाहिए। देखिए, जैसे कि 2015 में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये रूल मतलब लागू कर दिया है कि यदि आप 3 साल के हैं तो आपको नर्सरी में एडमिशन लेना है। यदि आप 2.5 साल के हैं तो भी आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए स्कूल में। यदि स्कूल ये एडमिशन लेता है तो ये स्कूल के ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, ये गलत है एकदम। अगर आप 6 साल के हैं तभी आप क्लास फर्स्ट में एडमिशन दिला सकते हैं अपने। ठीक है, ये रूल के हिसाब है बहुत से, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 2 साल का बच्चा मतलब सॉरी 3 साल का बच्चा या फिर 4 साल का 5 साल का बच्चा भी क्लास फर्स्ट में आ जाता था, जो कि एकदम गलत है अब। ठीक है, अब आपको जो भी है आपका रूल के हिसाब होना चाहिए, आपको कम से कम 6 साल होनी चाहिए आपको क्लास फर्स्ट में आने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद क्या है कि ये तो आपको पता चल गया कि आपका गैप डिफरेंस क्या होना चाहिए। गैप डिफरेंस का मतलब है यदि आपका डेट ऑफ बर्थ और जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, मतलब क्लास फर्स्ट में जो रजिस्ट्रेशन होगा, उन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर होना चाहिए? 6 ईयर का। ठीक है, 6 ईयर का आपका अंतर होना चाहिए, तभी आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने में एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब मान लिया जाए कि इस पर हम मतलब हमारा 6 ईयर नहीं है तो हम कैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं। बहुत से बच्चों को ये क्वेरी है। ठीक है, मोस्टली सारे बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं कि सर यदि मेरा मतलब डेट ऑफ बर्थ 2000 है और मैंने जो क्लास फर्स्ट किया है वो 2003-4 में किया है, 5 ईयर का मतलब 6 ईयर का जो गैप होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसमें तो पहली बात तो बच्चा चेंज नहीं करा सकता है, लेकिन एक ट्रिक है, वो भी आप सोचिए। अगर क्योंकि आजकल जितने भी आप आधार कार्ड लेंगे वो भी एक हिसाब से बनता है बर्थ सर्टिफिकेट। यदि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आप डेट ऑफ बर्थ शो कर दें, ठीक है, क्योंकि एक रूल क्या है कि अगर आपको स्कूल में डेट ऑफ बर्थ लिखानी है तो आपको आधार कार्ड या फिर कोई बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। ठीक है, तभी आपको उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो जाती है स्कूल में। पहले क्या होता था कि पहले एडमिशन क्लास फर्स्ट में गए तो फादर मदर ने जो भी अपने पेरेंट्स है, मतलब गार्डियंस है, उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ के दिया तो स्कूल वाले वही लिख लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, जब भी जाएंगे कोई क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेने के लिए भी, तो उसमें क्या शो करना पड़ेगा, आपको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, जब आप बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उसमें लिखी होनी चाहिए कि इस बच्चे की जो जन्म तिथि है वो ये है। ठीक है, तभी आपका क्लास फर्स्ट में भी एडमिशन होगा। जब आपका क्लास फर्स्ट में एडमिशन होगा वही आपकी लाइफ टाइम चलेगा। ठीक है,
तो उस पे ये आपका क्या होना चाहिए, यदि आपको डेट ऑफ बर्थ इंक्रीज करानी है या फिर डिक्रीज करानी है, ठीक है, तो आप शुरुआत कहां से करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट। आप कहेंगे आप बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, तो यदि आपकी कहीं से भी आपकी मतलब कोई भी आपको जानता हो, जैसे आपका तहसील हुआ, आप तहसील में जाके अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में अगर आप डेट ऑफ बर्थ अपनी चेंज करा सकते हैं, तो वहां से अगर आपने चेंज करा लिया तो आप आधार कार्ड में या फिर कोई भी डिग्री हो उस लेवल में आप जाके अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी स्टार्टिंग होती है ना, जो भी आपका आईडी प्रूफ लगता है वो एक ही चीज से लिंक होता है, सबसे नीचे होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपने वहां से सही करवा लिया है तो आप कहीं भी लेवल में जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ कम या ज्यादा करवा सकते हैं, ठीक है। यदि बहुत से बच्चे कह रहे थे अभी हमें ज्यादा करानी है, ठीक है, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हम लोग कम कराते हैं, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन देते हैं और फॉर्म जल्दी आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो जब वो भरने के लिए तो उन्हें ज्यादा करानी पड़ती है। यदि आपको ज्यादा करानी है तो ये तो सिंपल प्रोसीजर, आप स्कूल जाइए, प्रिंसिपल से कहिए सर मुझे थोड़ा ज्यादा करानी है, वहां पे ऐसे सर्टिफिकेट मत दीजिएगा, ठीक है। मुझे उन्हें ये कह दीजिएगा स्कूल वालों से कि जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो गलत लिखी है, इस जगह की जगह मुझे ये करवानी है, ठीक है। तो यदि आपको मतलब जब दूसरी वाली आप डेट ऑफ बर्थ वहां पे मेंशन करेंगे ज्यादा वाली, तो वो आराम से कर देंगे। उनमें वो क्या करेंगे कि वो ये शो कर देंगे कि जो बच्चा है वो 1-2 साल स्कूल में गैप मारा है ड्यू टू कोई सिक रीजन हो सकता है, बीमार था या फिर कोई अन्य रीजन, वो देख के वहां पे 1 ईयर का गैप दिला देंगे आपको, जिससे आपकी वो डेट इंक्रीज हो जाएगी, मतलब जो ईयर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। आप 1 साल एक्स्ट्रा में आप पढ़ चुके होंगे या फिर गैप आने के कारण आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा तो कर देंगे, लेकिन जो वहां पे मतलब आपका स्टार्टिंग का जो 6 साल का गैप होना चाहिए वो भी मेंटेन रहेगा। लेकिन जब आप कम कराते हैं ना तो वो गैप कम हो जाता है 6 साल का। तो आपको क्या होता है कि जब आप वेरिफिकेशन में अपर लेवल में जाते हैं तो वहां पे आपको फंसने में और स्कूल के फंसने का चांस होता है बोर्ड की तरफ से, ठीक है। तो उस हिसाब से तभी स्कूल वाले नहीं कम कराते हैं। तो ठीक है, तो आप इस तरह की समझ गए होंगे कि आपको डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले कहां से चेंज करानी है, बर्थ सर्टिफिकेट में चेंज कराइए, उसके बाद आप आधार कार्ड में चेंज कराइए, फिर आप जाके कोई भी मतलब स्कूल में जाके आप चेंज करा सकते हैं। अब स्कूल में कैसे चेंज कराएंगे उसको मैंने फुल प्रूफ आपको पहली वीडियो में बता दिया है कि स्कूल में जाने के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आपको चेंज करानी है, ये आपको पहली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपकी वो क्वेरी बता रहा हूँ कि आपको कैसे चेंज कराना है। यदि मेरी क्वेरी अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो आपको अभी नंबर मेरे दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप उन पे कॉल लगाइए, आपको रिप्लाई मिलेगा विद इन 48 आवर्स, ठीक है। 48 आवर्स का टाइम मैं इसलिए देता हूं क्योंकि कई बच्चे कांटेक्ट करते हैं, अब एक ही वीडियो नहीं है इस चैनल पे, तो कई वीडियो पे है तो सब अपने अपने क्वेरी डालते हैं, ठीक है। यदि आपको 24 आवर के अंदर आपको 100% आपका रिप्लाई मिलेगा। आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट करिए, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके कॉन्टेक्ट रहे हैं। बाकी आप अन्य वीडियो में देखिए, ठीक है, चैनल्स में देखेंगे आपको कॉन्टेक्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अन्य कॉन्टेक्ट दे देते हैं। मैंने खुद जब मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना था तो बहुत से मैंने यूट्यूब चैनल में देखे, तो वहां पे ठीक है, तो वहां पे मुझे ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं मिला जिससे मैं अपनी बात उन यूट्यूबर तक पहुंचा सकूं जिन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ इस वीडियो पर मतलब इस टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, उस पर वो अपना राय दे सकें कि उन्होंने क्या ऐसा प्रूव किया है कि उनका डेट ऑफ बर्थ चेंज हुआ है। तो ठीक है, तो मैंने अपना चेंज कराया तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी अपना चेंज करा सकते हैं। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन ये है कि आप के फादर या मदर में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है नेम में, तो आप कैसे चेंज कराएं या फिर उसे चेंज कराना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यदि आप कोई मतलब डिग्री लेने जाते हैं, ठीक है, यदि आप एडमिशन लेने जाते हैं मान लीजिए, या फिर आपके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से कई वेरिफिकेशन होते हैं। आप मान लिया जाए कि क्लास 12th और क्लास 10th में आपके फादर में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है, आप उसको सही कराने के लिए क्या आप दोबारा पूरा प्रोसीजर लड़ेंगे वो कि बहुत ज्यादा लेंथी है। मान लिया जाए कि आपके वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो आपको क्या 2 दिन में आप पूरा ये काम करा सकते हैं? ये 2 दिन का काम नहीं है, इसमें महीनों लग जाते हैं इस प्रोसीजर में कंप्लीट करने में, डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है। तो या फिर आपको वो पहले से पता होना चाहिए, तो आप रेगुलर लगे 2-3 महीने का गैप देके इसमें। यदि आपको नहीं करना है इतना मतलब नहीं पकना है इस मामले में, तो आप क्या करिए, एक सिंपल सा मेरा सुझाव है, आप गवर्नमेंट अपने तहसील में जाइए, वहां से आप एफिडेविट नाम का एक फॉर्म आता है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे आप बनवा लीजिए। यदि आप इस वीडियो को मतलब एफिडेविट कैसे बनता है, ठीक है, इस पे यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो आप उनको भी देख सकते हैं। यदि आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं
तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एफिडेविट वहां पे लिखा होगा, एफिडेविट पे वो वीडियो है कैसे बनवाएंगे और कैसे सिर्फ एक एफिडेविट में यहाँ पे बनवाऊंगा डेट ऑफ बर्थ पे। वो एफिडेविट कैसे बनाया जाता है, कैसे वहां से हम बनवाएंगे तहसीलदार से, तो उस सारी जानकारी में क्या क्या लिखवाना है उस मतलब एफिडेविट पे, वो आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप वो एफिडेविट यदि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते समय दे देंगे तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे आपका मार्कशीट में नाम ही गलत हो, उससे कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, यदि आपने एफिडेविट दे दिया है। अगर वेरिफिकेशन टाइम आपने उस एफिडेविट को दे दिया तो आपका जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई माना जाएगा। ठीक है, उस पर आपका कोई भी रुकावट नहीं आएगी, ये भी आपका 100% श्योर रहेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर दिया गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेरी है बच्चों की कि सर बहुत से जब हम स्कूल जाते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज कराते समय, तो स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं या फिर वहां पे जो अकाउंटर होते हैं वो मना कर देते हैं कि आपका जो मतलब डेट ऑफ बर्थ है कि हम नहीं सही करवाएंगे। ठीक है, नहीं सही हो पाएगा, इस तरह के वो मना कर देते हैं। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्यों मना करते हैं हम बताते हैं। वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि हम खाली हाथ जाते हैं ना, इसलिए हमें खाली हाथ नहीं जाना है, हमें एक अपना एप्लीकेशन लिख के जाना है। ठीक है, अब वो एप्लीकेशन कैसे लिखना है, आप जितना सिंपल अपने स्कूल में जब अपने स्कूल लाइफ में रहते हैं तो आप सिंपल एप्लीकेशन लिखते हैं, मतलब क्लास में हॉलीडेज में, मतलब जब आप बीमार होते हैं तो एप्लीकेशन लिखते हैं टीचर्स को कि सामने स्कूल मतलब क्यों नहीं अटेंड किया, क्लास क्यों नहीं अटेंड की। तो सिंपल इसी तरह आप एप्लीकेशन लिखिए। यदि आपको एप्लीकेशन नहीं बन रहा है तो आप आई बटन पे जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन पे जाइए, तो हमारी वीडियो देखिए कि सर मतलब हमें एप्लीकेशन के लिए स्कूल में कौन सा एप्लीकेशन दे कि हम अपना डेट ऑफ बर्थ और नेमिंग मिस्टेक चेंज करा सकें। ठीक है, तो यदि आप ये रूल मतलब एप्लीकेशन देते हैं तो अलग से एक प्रभाव डालेगा आपके प्रिंसिपल पर कि हाँ बच्चे ने एक हमसे लिखित में कुछ मांगा है, हमें उसका रिप्लाई देना है। यदि वो डिनाई करते हैं, आप पहली बार एप्लीकेशन लिख के जाते हैं, उन्होंने डिनाई कर दिया, आप उसी पर दोबारा लिखिए एप्लीकेशन की सब मैं एक एप्लीकेशन ऑलरेडी दे चुका हूं, ये मैं दूसरी दे रहा हूं आपको याद दिलाने के लिए, आप कृपया मेरी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने का प्रोसीजर शुरू करें। इस तरह यदि आपने 2 एप्लीकेशन दे दी तब भी आपको स्कूल वाले नहीं सुन रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाके सीबीएसई से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सीबीएसई से कांटेक्ट कैसे करेंगे वो आपको मैं जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है कि वहां पे मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो में भी बता चुका हूं, अभी स्क्रीन में भी मैं शो कर रहा हूं कि कांटेक्ट आपको कहां से मिलेगा। सीबीएसई की वेबसाइट में जाइए, वहां पे सीबीएसई ने आपके ऑफिस मतलब जो आपका बोर्ड है, मतलब जहां से आपको स्कूल कनेक्टेड है, जिस बोर्ड से मतलब सीबीएसई का बोर्ड कई है, जैसे यूपी का, दिल्ली और मतलब इलाहाबाद से ज्यादातर स्कूल कनेक्ट है सारी मतलब सीबीएसई के। इसी तरह जो आपके स्टेट का होगा उसमें भी एक बोर्ड होगा सीबीएसई का, उससे कनेक्ट होगा। तो वो आप वहां से जाके कॉल करिए, ईमेल करिए, वो आपकी 100% आपकी क्वेरी सुनेंगे सबसे। क्योंकि अब क्या है ना, डायरेक्ट हम ऑनलाइन भी नहीं जा सकते। वो हमसे जैसे मैंने कॉल किया था सीबीएसई में तो उन्होंने डायरेक्ट मुझसे पूछा कि आपने स्कूल में कांटेक्ट किया आपने मतलब इस क्वेरी पे, तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ये गलत बात है, आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, आपको पहले स्कूल जाना होगा, आप वहां पे लिखित दीजिए अपने मतलब एप्लीकेशन दीजिए, फिर वो आपकी क्वेरी नहीं सुनते हैं तब आप यहाँ पे आइए, उनकी शिकायत मतलब उनसे कही मतलब सीबीएसई में आइए और उनसे कहिए कि हमने स्कूल में गए हैं, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है, तब हम आपके पास आए हैं। और ये रहा आप जो अपनी एप्लीकेशन आपने जो स्कूल में दिया है, आप उसकी फोटो मतलब फोटो खींच के रख लीजिएगा कि इस डेट को हमने ये अपनी स्कूल वालों को दिया है, लेकिन उन्होंने कोई प्रोसीजर नहीं मतलब फॉलो किया है। ठीक है, तो आप सीबीएसई को जब ये देंगे तो वो सीबीएसई वाले खुद मतलब आपके स्कूल में कांटेक्ट करेंगे और वो उनको कहेंगे कि आपने इस बच्चे की एप्लीकेशन क्यों नहीं अभी तक मानी है और क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है इस डेट ऑफ बर्थ मतलब बच्चे की क्वेरी सॉल्व करने में। ठीक है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे टोटल। सो फ्रेंड, इस तरह की आपकी स्कूल वाले भी आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसीजर है, आपको स्कूल से कैसे कांटेक्ट करना है, एक रूल से कांटेक्ट करना है, आपको डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट करना है, वरना वो साफ मना ही कर देंगे। ठीक है, नो इशू, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो मना ही करते हैं क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसमें कई बार बहुत से क्योंकि स्कूल को भी फॉर्म सबमिट करना है, उनको भी उसी फॉर्म को फिर सीबीएसई भेजना है, सीबीएसई से रेगुलर उनसे कांटेक्ट में रहना है। कई थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है और लॉन्ग टाइम इसमें लगता है क्योंकि सीबीएसई के पास कभी भी आप सीबीएसई ऑफिस जाके देखें तो वहां पे हर दिन कम से कम 1000 मतलब मैं तो सिर्फ 1000 का नाम ले रहा हूँ, वहां पे कई हजार बच्चे वहां पे आते हैं सिर्फ एक क्वेरी लेके कि हमें डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक करानी है। अब आप जैसे कि आप देखिए हर साल देखा जाए तो 13 से 14 लाख बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th में पेपर देते हैं। अब क्लास 2019 का अगर देखा जाए जो हमारे पास रिजल्ट आया है मतलब क्लास 10th और क्लास 12th में,
उसमें सिर्फ इससे नहीं एक बड़ी मिस्टेक किया है कि उन्होंने सबका डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया है। अब जब 19 लाख बच्चों का डेट ऑफ बर्थ उन्होंने गलत किया है, या फिर उनका मार्कशीट जब वो डिजिटली सॉरी जब वो फोटोकॉपी जब हार्ड कॉपी वो निकलवाएंगे तब वो सही करें, ठीक है। अगर नहीं सही करते तो वो सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाएंगे ना। तो सेम प्रोसीजर इसमें लॉन्ग टाइम लगता है, इसी तरह आप भी उसको तो सोचिए उसमें भी आपका सही करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो क्वेरी है मैंने आपकी आंसर दिए हैं, कोशिश की है कि आपको समझ में आए। यदि नहीं समझ में आए तो आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 48 आवर का मैंने आपको टाइम दिया है, उस समय तक मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। यदि आप कॉल करते हैं तो मैं आपसे डायरेक्ट पिकअप करके आपको कॉल करूंगा, ठीक है। उसी समय आपसे बात करूंगा, आपकी क्वेरी भी वहीं पे सॉल्व होगी। तो अच्छा रहेगा, आप कॉल कर सकते हैं तो कॉल करिए, ठीक है। मुझे भी अच्छा रहेगा कि आपसे मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो यदि मैंने आपकी क्वेरी अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो बिल्कुल आपकी क्वेरी भी सॉल्व की जाएगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार मेरे सपोर्ट के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में जरूर फैलाएं, क्योंकि इसमें मैंने अपने ओपिनियंस नहीं दिए हैं, मैंने इसमें हजारों मतलब जो बच्चों ने देखे इस वीडियो को, पहली वीडियो के, और उससे मुझे जो कांटेक्ट हुए हैं उनके मैंने कॉमन कंक्लूजन आपको निकाल के दिए हैं। जो कॉमन मिस्टेक मतलब प्रॉब्लम आ रही थी कि डेट ऑफ बर्थ सही नहीं हो पा रही, उस पर मैंने आपको आंसर दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक